लेकिन आपने कहा किसको था वो बताइए? नहीं, कहा इसलिए कि कोई आदमी आ गए थे। हम्म, हम के आ गए तभी हम बात नहीं किया। हम्म। कौन थे वो? नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे। हम अपने नहीं मुंह से बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में मंत्री हुए बिहार सरकार, मोकामा के नहीं दिग्गज नहीं, वो नेता तो थे। स्पष्ट हो जाएगा, आप बुलवाना चाहते हैं, हमने सबको कहा। हम्म, और नाम हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं जी, कि एक तो राजनीति में बहुत कुछ बदल गई। जी। आज अखबार में देखा है कि न्यूज़ गोली चलने। 77 में जब हम लोग हारे तो आश्रम दखल कर लिया गया था, हम लोग आश्रम से बाहर थे। हम्म, और जो अभी आनंद सिंह का मकान है, हम्म। उसी में कांग्रेस दफ्तर चलता था। अनंत सिंह के घर में कांग्रेस का ऑफिस चलता था? हाँ, जो भी उनको मिल अलाउड किया हुआ है, अच्छा, हाँ, पटना वाला एक पर माल रोड। एक मान लो, हम्म। वही हमारा कांग्रेस का दफ्तर था। तो बहुत दिलचस्प कहानी आपने हाँ, सुनाई, तो बहुत। इसीलिए कहे न कि बहुत लोग नहीं, बहुत बात जानता है। तो हम लोग बुझे कि तमाम वीआईपी लोग जो एक चीफ मिनिस्टर भी हम्म, थे, एक हॉल में बैठा करते, तो जाइएगा तो आप देखिएगा हम्म, कि 2-3 गो कमरा है, तो उसमें ज़्यादातर कागज रहता था। एक कमरा था अध्यक्ष का, हम्म, उसमें 10-5 आदमी वीआईपी आए ताके बैठ गए। हम्म। कि आप मोकामा से आते हैं, हम्म। और मोकामा बिहार की राजनीति के तो दिग्गज चेहरा हैं ही, लेकिन मोकामा के आप एक तरह से बड़े राजनेता हैं। मोकामा में बड़ा प्रभाव रहा है आपका, और मोकामा की बहुत सारी कहानियाँ, किस्से आपको लेकर हमने पढ़ा। एक किस्सा पढ़ा, एक कहानी पढ़ा, तो हमारा अब उस लालच को छोड़ नहीं पा रहा हूँ आपसे ये जानने का, कि एक नेता जो बाद में मंत्री भी हुए बिहार सरकार में, वो आए आपके घर पर, आपने उनको कहा कि भाई दिन में तुम मत आया करो हमारे यहाँ। वो पूरी कहानी क्या है, कौन थे वो नेता? हम लोग संगठन के आदमी थे, जी। तो बहुत प्रकार के लोग बिहार झारखंड से हमारे यहाँ आते थे, हम्म, और उसमें कार्यकर्ता भी आता था। हम्म, तो हमने कहा कि भाई यदि आप पर कोई आरोप है हम्म, या जनता की नज़र में आपको कोई संदिग्ध दिखता है, हम्म, तो आप कह रहे हैं घर में नहीं, हम कंपाउंड में अलाउ नहीं करते थे किसी को आने। जी। और कोई भी आता था हमारे कंपाउंड में, हम्म, तो हमारे परमिशन के बाद ही आता था। हम्म, पहली बात तो ये, और हम विस्तृत करते थे। हम्म, हमारे स्टाफ के कहने पर भी कोई अंदर अंदर नहीं आ सकता था, जब तक वो स्टाफ हमको नहीं पूछे। जी। तो ये केवल कोई व्यक्ति के लिए नहीं था। हम्म। लेकिन आपने कहा किसको था वो बताइए? नहीं, कहा इसलिए कि कोई आदमी आ गए थे। हम्म, हम के आ गए तभी हम बात नहीं किया। हम्म। कौन थे वो? नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे। हम अपने नहीं मुंह से बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में मंत्री हुए बिहार सरकार, मोकामा के नहीं दिग्गज नहीं, वो नेता तो थे। स्पष्ट हो जाएगा, आप बुलवाना चाहते हैं, हमने सबको कहा। हम्म, और नाम हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं जी, कि एक तो राजनीति में बहुत कुछ बदल गई। जी, सिद्धांत की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति अब कोई पार्टी में रही नहीं। जी। तो आज के जो कहते हैं कि आज के युग में हम लोग वो गुण हैं हम्म, जो में पेशाता है। हमारा कोई अपराध नहीं रहे तो ही पेशाएंगे। तो इसलिए हम उसको और ज़्यादा एलिबरेट नहीं कर सकते हैं। हम्म, लेकिन ये तय बात है कि हमने अपने ज़िंदगी में आज तक किसी को पॉलिटिकली एक तमाचा भी नहीं मारा, जी। और न किसी भी बड़े 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 रंगदार को हमने कहा कि फल्ला आदमी बदमाशी कर रहा है, उसको दो तमाचा मारो या धमकाओ। ये दोनों काम जिंदगी में हमने किया ही नहीं। हम्म, हम अपने कार्यकर्ता पर यदि हमारी आँख काली हो जाए और खाली यह कह दे कि बहुत गड़बड़ी कर रहे हो, तो वो सुधर जाता था। इतना लंबा हम अध्यक्ष उस विंग का रहे जो सब टूट पाते। आपको कह के एगो आश्चर्यजनक बात हमको याद आ गई। हम्म, आज अखबार में देखा है कि न्यूज़ गोली चलने। 77 में जब हम लोग हारे तो आश्रम दखल कर लिया गया था, हम लोग आश्रम से बाहर थे। हम्म, और जो अभी आनंद सिंह का मकान है, हम्म। उसी में कांग्रेस दफ्तर चलता था। अनंत सिंह के घर में कांग्रेस का ऑफिस चलता था? हाँ, जो भी उनको मिल अलाउड किया हुआ है, अच्छा, हाँ, पटना वाला एक पर माल रोड। एक मान लो, हम्म। वही हमारा कांग्रेस का दफ्तर था। तो बहुत दिलचस्प कहानी आपने हाँ, सुनाई, तो बहुत। इसीलिए कहे न कि बहुत लोग नहीं, बहुत बात जानता है। तो हम लोग बुझे कि तमाम वीआईपी लोग जो एक चीफ मिनिस्टर भी थे, हम्म, एक हॉल में बैठा करते, तो जाइएगा तो आप देखिएगा हम्म, कि 2-3 गो कमरा है, तो उसमें ज़्यादातर कागज रहता था। एक कमरा था अध्यक्ष का, हम्म, उसमें
यदि 10-5 आदमी वीआईपी आए तो आके बैठ गए, हम्म, नहीं तो ज्यादातर वीआईपी जो थे वो हॉल में बैठते थे वहाँ या फील्ड में बैठते थे। हम्म, तो जब कांग्रेस आई तो उस समय गफूर साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आश्रम उन्हीं के जिम्मे में था। तो हम लोगों ने जाके हम खुद उस आश्रम को कैप्चर किया और गफूर साहब ने वो सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम, और सदाकत आश्रम में गफूर साहब को हमने बेइज्जत नहीं किया, उन्होंने अपनी गाड़ी तक दे दिया चूंकि आश्रम की गाड़ी थी। और हमरा धीरज बाब कहते थे कि नहीं धीरज बाब हम घर कैसे जाएंगे, हम कि हुजूर आपको इस गाड़ी से भी आप जा सकते हैं और हम अपनी गाड़ी से भी पहुंचा देंगे। तो उन्होंने टोटल आश्रम की चाबी लाके वहीं के स्टाफ फिर वही रह गया, हमारे सामने चाबी उन्होंने दिया जी लेकिन गोली नहीं चली, जी। लाठी नहीं चली। हम लाठी खाए हैं 50 बार लेकिन लाठी चलाया नहीं। तो आपने जो आश्रम आश्रम दखल किया लेकिन अभी तो बीजेपी के लोगों ने जाके हमारे आश्रम में मारपीट किया, जी लेकिन हमने कभी किसी दल के ऑफिस में जाके या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों ने लाठी नहीं चलाया। कब तक कांग्रेस का दफ्तर था अनंत सिंह के घर में, एक माल रोड में? 80 के पहले तक, 80 के पहले तक अनंत सिंह के घर में चला करता था। 3 साल लगभग। जी।